अभी अगर कोई परेशानी हो जाए तो 4 आदमियों को देख ले तो बस अब तो 4 आदमियों के दरमियान ऐंठेगा और ऐंठने के बाद क्या कहेगा पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? सारी की सबकी सब बुरी लग गई। पता नहीं कौन सी अल्लाह बात पे मेरी नाराज हो गया। काम कौन से किए राजी करने के? अरे ज़बान को अगर देखो तो कम से कम दिन में 50 मरतबा झूठ बोल रहा, खाली ज़बान पे गुनाह देखो। और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल ये तो बड़ा ही झूठ बुलवा देते हैं। और माफ करना, इसने तो मौलाना लोगों को भी नहीं छोड़ा। कहाँ हो हजरत? है रामपुर में तो बता रहा, मुरादाबाद में। ये भी तो झूठी है। कहाँ हो? अगर तुम हो दुकान पे तो बता रहे हो मकान पे। क्या पैसे क्या कमी थी जो मोबाइल के जरिए और बोल रहे हो? अरे जरा सुनो प्यारे, जबान का हिसाब ले लो। जबान का हिसाब अगर कर लो तो 50 मरतबा झूठ बोलता है। मामूली से मामूली हर इंसान कम से कम। घर से निकले, बच्चे ने पकड़ लिया, अब्बू कहाँ जा रहे हो? बोला बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो। क्या ये सच है? कदम कदम पे झूठ। माँ बच्चे को खिला रही है, छुपा रही है, नहीं छुप रहा, नहीं छुप रहा। जब नहीं छुपा तो माँ भी झूठ बोल पड़ी। बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, बंदर आ गया, चुप जाओ। ये भी झूठ। झूठ का सहारा लेके बच्चों को छुपाया जा रहा है। जरा गौर करो, अब जरा कुरान शरीफ देखो। तुम्हारे घर में जो कुरान है, आज कहते हो घर में बरकतें नहीं होती, आज कहते हो कारोबार में बरकतें नहीं होती, आज कहते हो मेरा दिल परेशान रहता है, वजह क्या है? अब जरा सुनो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाह अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत, लानत, लानत। तो जिस बंदे पर 50 मरतबा अगर अल्लाह की लानत बरस जाए, उसके गले में अल्लाह की लानत के सुबह से लेकर शाम तक 50 मरतबा तोक पड़ जाए, तो बोलो क्या वो कामयाब हो सकता है? अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, फिर मैदान में खड़े हो के आंसू निकाल रहा और रो रहा कि पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लगी। हर जगह दिखावा, हर जगह दिखावा। यहां तक के लोग अगर इंतकाल में जाते हैं ना, मैयत में, वहां भी दिखावा और घोटाला कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? जरा सुनो, वक्त तो कम है लेकिन सुन लेना थोड़ा। आप कहेंगे कैसे? अल्लाह, पता चला, बीबी को पता चला खालू का इंतकाल हो गया। किसका बोलो? उसने बच्चों को भेज दिया, जल्दी लाओ, अब्बू को बुला के। रो रही थी घर में, क्या हुआ? बोले वो खालू मर गए, जल्दी से कपड़े मैंने निकाल दिए, पहन लो चलो। उन्होंने भी कपड़े पहन लिए, मोटरसाइकिल में तेल डलवाया, दोनों पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे, इस औरत ने फेंका अपना दुपट्टा और इतनी जोर से चीखी, बकरियों की तरह दहाड़ी, और जाते ही चारपाई पे खालू की पटाख से गिर गई और बोली खालू तुम ऐसे थे वैसे, और निरा झूठ बोल रही है, निरा झूठ। बात तो इस हफ्ते बोले परसों ही मेरे ख्वाब में आए थे, ये भी अब तो ख्वाब बड़े झूठ चल पड़े। बोले परसों ही मेरे ख्वाब में आए थे, अब रोने वाले के बारे में तुमने सुन ही लिया। उन्होंने तफसीर नहीं की क्योंकि मुझे भी सामने रखा, बोल सकते थे अल्लाह अल्लाह, लेकिन मुर्दे को तकलीफ होती है। अब इससे पूछो खालू की भांजी हुई तो तकलीफ देने गई है, जितनी रोने वाली थी सबको हरा दिया।
और लोग समझते हैं सबसे ज्यादा प्यार करने वाली है ये, और खालू का भांजा तुम्हारी तरह, जरा उसको देखो, वो बाहर लाल कुर्सियों में बैठा हुआ बीड़ी खींच रहा है। इससे पूछो तुम क्या बीड़ी का सवाब पहुंचाने गया? कोई कलमा नहीं पढ़ता, सिपारा नहीं पढ़ता, बाहर बैठा हुआ बीड़ी में बीड़ी पी, वो उधर रो रही है, ये इधर धुएं उड़ा रहा। क्यों गए हो तुम? जनाजे में जाने का मतलब क्या है? नमाज हो रही है साहब, मुसल्ला बिछ गया, कपड़ा बिछ गया, ऐलान हो गया, नमाज जनाजा शुरू हो रही है, तो कुछ लोग उधर खड़े हैं, कुछ लोग उधर कान कुरे हैं। इनसे पूछो ये इधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, क्या ये मुसलमान नहीं है? कितने लोग देखे होंगे तुमने नमाज जनाजा के टाइम इधर आधर खड़े हैं, और फतवे ऐसे झाड़ेगा जैसे बड़ा ऊंचा मुफ्ती है। इससे ये पूछो तूने नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी, क्यों गया था? बस गोश्त खाने का मुसलमान। कुछ दिनों पहले गोश्त बंद हो गया था, हर चौराहे पे बोले यार क्या होगा भाई, गोश्त बंद हो गया, क्या होगा? और 8 दिन से नमाज नहीं पढ़ी तो कोई चर्चा नहीं। क्या बात, 8 दिन से नमाज नहीं पढ़ी, कोई चर्चा नहीं। अल्लाह समद, जरा गौर करो प्यारे, जरा सोचो, उधर भी खड़ा इधर भी खड़ा। और ये खालू का भतीजा ना, एक को और मिला लिया, बोले यार अब के धानों में घास बहुत है भाई, बहुत खालू को आराम पहुंचा रहे हो। यहां से यहां तक माफ करना, बातें जरा साफ कह देता हूं। इन्होंने जब दावत दी है, बड़ी मोहब्बत से बुलाया, मैं कैसे आया हूं मैं अपना पूरा नहीं बताना चाहता, अल्लाह बेहतर जानता। बेशक समझ में आ गई? यहां से यहां तक अगर मैं सुन लूं ना, तो इन आधे लोगों के नमाज़े जनाजा याद नहीं होगी, आधों को। सही बता रहा हूँ, आधे लोगों के 40 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 50 साल, अभी तक नमाज़े जनाजे ही याद नहीं। और एक ही नमाज़े जनाजा है, ऐसी भी नहीं है कि जो 10, 20, 50 टाइम की हो, वो ही अभी तक याद नहीं हुई। हद तो ये मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। बेशक कहां तीर मारोगे? गए एक जगह बुला लिया, बोले सैयद साहब नमाज जनाजा पढ़ाना। ठीक है, पहुंच गए, गर्मी बहुत थी। मैं नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, 2-4 लोग और खड़े हो गए। मैंने कहा हल्के हो जाएंगे तभी मिट्टी दूंगा। अब मेरे सामने एक साहब आ गए, मिट्टी देने के लिए चढ़ाई उन्होंने आस्तीन, और आस्तीन चढ़ा के अब मिट्टी देना शुरू की। उन्होंने उठाई मिट्टी, काफी देर झूमते रहे, पढ़ते रहे, झूमते रहे, पढ़ते रहे, काफी देर में समझ गया इनके दुआ याद नहीं, क्योंकि इतनी लंबी है ही नहीं। समझा, झूम रहा है, पढ़ रहा है, झूम। मैं गर्मी लग रही है, मैं कहूं या अल्लाह, अब तक तो 3 मुर्दों को मिट्टी दी होती, और इन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी नहीं दी जी। काफी देर झूमते रहे, हिलते रहे, झूमते रहे, और मारी फूंक उठाकर ऐसा करके पटक दी मिट्टी। 3-4 मिनट में मिट्टी दे पाए, पसीने पसीने हो गया। मैंने भी मिट्टी देकर उनको पकड़ लिया, मैंने कहा दुआ सुनाओ, मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। अरे भाई है कितनी, उठाओ मिट्टी। मिन्हा खलकनाकुम, देर लग रही है, वफीहा नुईदुकुम, देर लग रही है, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुम जो 5 मिनट ये गुनगुने बजाते रहे, ये क्या है? सुनाओ जरा दुआ। बोले आप कौन है? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई मैं ही हूँ। अच्छा हजरत आप? बोले हजरत वो थोड़ी सी कच्ची है। मैंने कहा जितनी कच्ची है वही सुनाओ। बोले हजरत वो थोड़ी अभी पूरी याद नहीं हुई, आधी याद है। मैंने कहा तेरी आधी 5 मिनट में हुई है, पूरी होती तो क्या